प्रणाम। आप खबर पॉइंट के साथ हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। पटना में एआई समिट हो रहा है। सरकार कह रही है कि बिहार अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ा कदम रखने जा रहा है, लेकिन जैसे ही इस समिट का पोस्टर सामने आया, सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि ये एआई समिट है या नेताओं का सम्मेलन। जरा पोस्टर को ध्यान से देखिए। मंत्री हैं, नेता हैं, सरकारी अधिकारी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, पूर्व डिप्टी सीएम भी हैं, यहाँ तक कि मिस यूनिवर्स बिहार भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि बड़े एआई वैज्ञानिक कहाँ हैं? देश के बड़े टेक एक्सपर्ट कहाँ हैं? कोई बड़ा स्टार्टअप फाउंडर कहाँ है? कोई बड़ी टेक कंपनी का चेहरा कहाँ है? यही वजह है कि लोग तंज कर रहे हैं कि बिहार में एआई समिट नहीं, वीआईपी समिट हो रहा है। और सच कहूँ तो पोस्टर देखकर पहली नज़र में कोई समझ ही नहीं पाएगा कि ये टेक्नोलॉजी का कार्यक्रम है या सरकारी सम्मान समारोह। अब कोई यह मत कहिए कि नेताओं को नहीं बुलाना चाहिए। सरकार का रोल जरूरी होता है, लेकिन फ़र्क होता है समर्थन करने और पूरा मंच कब्जा कर लेने में। दूसरे राज्यों को देखिए, बेंगलुरु में एआई का कार्यक्रम होता है तो वहाँ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, स्टार्टअप और रिसर्च लैब के लोग चर्चा में रहते हैं। वहाँ बात होती है नए मॉडल की, रिसर्च की, निवेश की, नौकरियों की। हैदराबाद में सरकार ने एआई को उद्योग से जोड़ा, कंपनियां बुलाई, टेक हब बनाए, स्टार्टअप को पैसा दिया। और बिहार, यहाँ अभी तक ढंग का आईटी पार्क नहीं बन पाया, बड़ी टेक कंपनियों का दफ्तर नहीं है, स्टार्टअप का माहौल कमज़ोर है। लेकिन मंच ऐसे सजाया जा रहा है जैसे कल सुबह से पूरा बिहार रोबोट बनाने लगेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एआई समिट में छात्र पहुंचे, लेकिन कई छात्रों को अंदर तक नहीं जाने दिया गया। हंगामा हो गया। आप बताइए, जब हमें बेसिक ही नॉलेज नहीं रहेगा तो हम एडवांस लेके क्या करेंगे, क्या सीकर करेंगे जब हमें बेसिक ही नॉलेज नहीं रहेगा तो? लेकिन एआई समिट के बारे में कहा जाता है कि फ्री में एंट्री मिल रही है। कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे मतलब कि बंदर है क्या इतने सारे? और सर क्या बोलते हैं कि आपको शिफ्ट चेंज करके दिया जाएगा। आप बताइए, जब हमें बेसिक ही नॉलेज नहीं रहेगा तो हम एडवांस लेके क्या करेंगे, क्या सीकर करेंगे जब हमें बेसिक ही नॉलेज नहीं रहेगा तो? टाइम है यहाँ 8:30 बजे पहुँचेगा, हम लोग 7 बजे पहुँचे हुए हैं, हमें एंट्री नहीं दिया गया। 11:30 हो गई जबरदस्ती हम लोग अंदर घुसे हुए हैं और बोलते हैं आपको शिफ्ट चेंज करके दिया जाए। कैसे सीएम क्यों नहीं आ रहा? अब सोचिए, जिस राज्य में एआई सीखने वाले बच्चे बाहर खड़े रह जाएं और अंदर सिर्फ वीआईपी दिखाई दें, वहाँ असली फोकस क्या है? बिहार की सबसे पुरानी बीमारी यही। यहाँ काम शुरू होने से पहले प्रचार शुरू हो जाता है। पहले पोस्टर बनता है, फिर भाषण होता है, फिर फोटो शूट होता है, फिर सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल होती है और बाद में पता चलता है कि ज़मीन पर बहुत कम बदला, यानी कि कुछ काम हुआ ही नहीं। स्टार्टअप बिहार का नारा आया था, आईटी हब की बात हुई थी, फिल्म सिटी की बात हुई थी, स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, लेकिन आज भी बिहार का लड़का नौकरी के लिए बेंगलुरु और हैदराबाद भाग रहा है। अगर बिहार इतना ही एआई तैयार राज्य बन गया है तो यहाँ की बड़ी एआई कंपनी कौन सी है? यहाँ का बड़ा डेटा सेंटर कहाँ है? देखिए तो कहीं कहीं दिख रहा है आपको? यहाँ कितने स्टार्टअप को फंडिंग मिली है? सच्चाई यह है कि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ दिमाग बहुत है, मेहनती लोग भी बहुत हैं, लेकिन माहौल नहीं है, निवेश नहीं है, कंपनियां नहीं हैं। और ये सब सिर्फ सबमिट करने से नहीं आता। एआई का मतलब सिर्फ बड़ी एलईडी स्क्रीन और लंबा लंबा भाषण नहीं होता। एआई का मतलब होता है रिसर्च, नई तकनीक, स्टार्टअप, नौकरी, नया उद्योग। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि एआई नहीं, अतिथि इंटेलिजेंस सम्मेलन चल रहा है। 2 दिन कार्यक्रम चलेगा, नेताजी आएंगे, भाषण देंगे, फोटो वायरल होगा, हैशटैग चलेगा, फिर सब शांत हो जाएगा। असली बदलाव तब होगा जब बिहार में टेक कंपनियां आएंगी,
यहाँ के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ स्टार्टअप खड़े होंगे, यहाँ रिसर्च होगी, वरना जनता यही कहेगी कि बिहार में अभी एआई से ज़्यादा वीआईपी कल्चर का विकास हो रहा है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस खबर को लेकर, इस एआई समिट को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।